Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 5A question of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 21. Given that the rounded values A, B and C determine the upper and lower bound of 180 multiplied by B, our A multiplied B minus C, leave your answer to three significant फिगर। क्वेश्चन 21 में हमने कैलकुलेट करना है अपर एंड लोअर बाउंड इस फ्रैक्शन वैल्यू का। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है वो 180 मल्टीप्लाई बी अवर ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी है। अब देखें, इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको अपर एंड लोअर बाउंड के रूल ध्यान में होने चाहिए। यहाँ पर देखें, अगर दो वैल्यूज को सम किया जा रहा है या दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो अगर उनकी अपर बाउंड वैल्यू का दो वैल्यूज की सम अपर बाउंड वैल्यू का जो सम होगा वो इक्वल होगा ए अपर बाउंड प्लस बी अपर बाउंड। इसी तरह लोअर बाउंड में ए लोअर बाउंड और बी लोअर बाउंड होगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाए और उनकी अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस प्रोडक्ट वैल्यू की, तो हम जो दोनों वैल्यूज हैं ए और बी उनकी दोनों की अपर बाउंड वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बी होल लोअर बाउंड लेनी है तो इसकी लोअर बाउंड वैल्यू लेने के लिए दोनों जो वैल्यूज हैं उनकी लोअर बाउंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपने जो रूल है सब्ट्रैक्शन में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब आपने दो वैल्यू का डिफरेंस लेना है और अपर बाउंड लेना है तो पहली वैल्यू ए माइनस बी अपर बाउंड अगर हम ले रहे हैं तो पहली वैल्यू ए अपर बाउंड लेंगे और बी लोअर बाउंड लेंगे। इसी तरह लोअर बाउंड ए माइनस बी लोअर बाउंड लेने के लिए ए लोअर बाउंड लेंगे और बी अपर बाउंड लेंगे। इसी तरह डिवीजन में ए ओवर बी अपर बाउंड है तो फर्स्ट वैल्यू यानी न्यूमरेटर अपर बाउंड ले लेंगे और उसकी बी में लोअर बाउंड कर देंगे। और इसी तरह ए ओवर बी अगर लोअर बाउंड है तो ए लोअर बाउंड लेंगे और बी अपर बाउंड लेंगे। इन रूल्स को फॉलो करेंगे। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। इस फ्रैक्शन की वैल्यू अपर बाउंड में है और इसकी ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम ये रूल फॉलो करते हैं। ए ओवर बी अपर बाउंड, तो ये इक्वल होता है ए अपर बाउंड एंड बी लोअर बाउंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 180 इंटू बी, तो ये अपर बाउंड वैल्यू लिख लेंगे मैं, और अवर ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, इसमें हम लोअर बाउंड लिख देंगे। अब हमने न्यूमरेटर की ब्रैकेट को ओपन करना है तो 180 एज इट इज लिख लेंगे और बी लोअर अपर बाउंड वैल्यू लिख लेंगे। अवर ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी में हमने जो रूल फॉलो करना है वो है ए माइनस बी लोअर बाउंड का, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए लोअर बाउंड होती है और बी क्या होगा, अपर बाउंड होगी। तो इस रूल को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी ए मल्टीप्लाई बी, पहली वैल्यू लोअर बाउंड और दूसरी वैल्यू सी जो है वो अपर बाउंड आ जाएगी। एज इट इज लिख लें। और बी अपर बाउंड आवर, अब ए मल्टीप्लाई बी लोअर बाउंड को ओपन करना है तो ए मल्टीप्लाई बी लोअर बाउंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये रूल लगाओगे ए लोअर बाउंड मल्टीप्लाई बी लोअर बाउंड। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी ए लोअर बाउंड मल्टीप्लाई बी लोअर बाउंड माइनस सी अपर बाउंड। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ए बी सी की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो ए और बी और सी की अपर और लोअर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले दूसरी और लोअर बाउंड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो है 180 मल्टीप्लाई बी अवर ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, और ये है लोअर बाउंड। अब इसको भी यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बी लोअर बाउंड अवर ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी अपर बाउंड। यहाँ पर जो रूल मैंने फॉलो किया है वो है ए ओवर बी होल लोअर बाउंड इक्वल होता है ई, न्यूमरेटर लोअर बाउंड होगा और बी जो हो जाएगा वो अपर बाउंड। इस रूल को मैंने फॉलो किया है तो यहाँ पर इसको इसके अकॉर्डिंग ये मैंने लिख दिया। अब हमने न्यूमरेटर को ओपन करना है तो 180 मल्टीप्लाई बी लोअर बाउंड हो जाएगा, और ये देखें यहाँ ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, इसको एक
टर्म कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम ये रूल फॉलो करेंगे ए माइनस बी अपर बाउंड में, तो ए अपर बाउंड होता है तो माइनस बी क्या होगा, लोअर बाउंड। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ए मल्टीप्लाई बी अपर बाउंड और सी जो है वो लोअर बाउंड वैल्यू आ जाएगी। अब आप नोट करें कि ये इसको मजीद ओपन कर सकते हैं, 180 मल्टीप्लाई बी लोअर बाउंड अवर ए मल्टीप्लाई बी अपर बाउंड में रूल क्या है कि ए भी अपर बाउंड होता है और बी भी अपर बाउंड होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अपर बाउंड वैल्यू आ जाएगी और बी भी अपर बाउंड वैल्यू आ जाएगी और माइनस सी लोअर बाउंड वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, अपर एंड लोअर बाउंड। अब यहाँ पर देखें ए बी सी की वैल्यूज दी हुई हैं 14.55, 9.6, 21। इनकी अपर एंड लोअर बाउंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, जैसे 14.55 है तो हम यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे 14.55 और उसमें से उसका जो एरर है उसको माइनस कर देंगे और इसी तरह अपर बाउंड लेने के लिए 14.55 और एरर को हम प्लस कर देंगे। एरर जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरर जो है एक्यूरेसी का हाफ होता है। तो एक्यूरेसी को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है उसका एक्सट्रीम राइट पे जो डिजिट्स आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। यहाँ पर जो ए है उसका राइट एक्सट्रीम डिजिट लास्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू देखे क्या बनती है, ये डेसिमल पार्ट में आ रहा है। तो डेसिमल में लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट डिजिट होता है वो 10th होता है और ये जो डिजिट है ये हमारा 100 प्लेस वैल्यू पर आ रहा है। और 100 प्लेस वैल्यू का मतलब ये है कि नियरेस्ट 0.01 डेसिमल प्लेस भी इसको कहते हैं, तो ये नियरेस्ट टू 0.01 है। और इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई 0.01, इसका हाफ ले लेंगे 0.01 और जीरो का हाफ क्या बनता है, तो ये वैल्यू आती है 0.005। तो यहाँ लिख देंगे 0.005। अब इस वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, -0.005 और इसमें ऐड करते हैं 0.005। 14.550 में से 0.005 को सब्ट्रैक्ट करो, 550 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 445 आ जाएगी ये वैल्यू और ये 14.445। तो ये वैल्यू हो गई 14.445 और ये वैल्यू बन जाएगी 14.555। इसी तरह अब हम पार्ट बी की अपर एंड लोअर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि ये वैल्यू 9.6 किस नियरेस्ट वैल्यू तक तो राउंडेड है। देखो ये 9.6 है, इसकी राइट एक्सट्रीम डिजिट्स क्या आ रहा है, 0.6 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनती है, ये 10th प्लेस वैल्यू पर है। तो ये जो 10th प्लेस वैल्यू है ये शो करेगा कि ये वैल्यू राउंडेड हुई हुई है 0.1 0.1 तक, या यूं कह लें कि ये 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड हुई हुई है। तो यही इसकी एक्यूरेसी हो जाएगी और इसकी एक्यूरेसी अगर 0.1 है तो 0.1/2, इसको 0.10 लिख लेते हैं, इसका हाफ लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.05। अब इसकी लोअर एंड अपर बाउंड वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू है 9.6, इसमें से एरर को माइनस कर दें तो 9.55 ये लोअर बाउंड वैल्यू आ गई है। इसी तरह इसकी अपर बाउंड वैल्यू हम ले लेते हैं 9.6 प्लस 0.05, तो ये वैल्यू बन जाएगी 9.65। लास्ट है 21। हमने ये देखना है 21 किस नियरेस्ट वैल्यू तक राउंडेड है। तो ये है इसका एक्सट्रीम राइट डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यू है वो है यूनिट प्लेस पे है या वंस प्लेस पे है, तो इसका मतलब है ये राउंडेड टू यूनिट प्लेस है। तो इस केस में इसकी एक्यूरेसी 1 होगी और 1 का हाफ 0.1 का हाफ होता है 0.5। तो 21 में हम माइनस कर देंगे एरर को, तो ये वैल्यू 0.5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20.5 और प्लस कर देंगे 21 में 0.5 को, ये वैल्यू बन जाएगी 21.5। अब ये हमारे पास लोअर एंड अपर बाउंड वैल्यूज आ गई हैं और इनको हम इंफ्रैक्शन में रखेंगे जो, और हम इजीली फिर कैलकुलेट कर सकते हैं इन वैल्यूज को। तो यहाँ पर मैं इन लोअर और अपर बाउंड वैल्यूज को इंफ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें इसमें हम ये वैल्यूज रख देते हैं बी ए और सी की, तो 180 एज इट इज लिख लेंगे
और बी की अपर बाउंड वैल्यू आ रही है 9.65, ये मेंशन हो जाएगी। उसके बाद ए की लोअर बाउंड वैल्यू लिखनी है, ए की लोअर बाउंड वैल्यू ये है 14.445, तो ये हमने लिख देंगे। और बी की लोअर बाउंड वैल्यू कौन सी है, बी की लोअर बाउंड वैल्यू है 9.55, ये। और माइनस सी की अपर बाउंड वैल्यू, सी की अपर बाउंड वैल्यू है 21.5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर ने 180 को 9.65 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1737 वैल्यू आ जाएगी। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 117.40475, और ये आंसर आ जाएगा 14.79। और आपने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखनी है, तो फर्स्ट थ्री डिजिट्स अगर हम लिखेंगे तो जो राइट साइड का एक्सट्रीम राइट पे डिजिट्स है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए नेबरिंग डिजिट्स लेफ्ट साइड पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू 14.8। और इसका जो अपर बाउंड वैल्यू आ गई है 14.8 है। अब हम इसकी लोअर बाउंड वैल्यू इसी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखें इस फ्रैक्शन की लोअर बाउंड वैल्यू अब हमने कैलकुलेट करनी है। लोअर बाउंड का फाइनल आंसर आ गया था 180 इंटू बी लोअर बाउंड इंटू ए अपर बाउंड बी अपर बाउंड माइनस सी लोअर बाउंड, तो 180, इसमें हम 180 एज इट इज लिख लेंगे। बी लोअर बाउंड कौन सी वैल्यू है, ये बी लोअर बाउंड वैल्यू है, ये हम लिख देंगे 9.55। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है ए अपर बाउंड, तो ए की अपर बाउंड वैल्यू कौन सी दी हुई है, वो है 14.55 मल्टीप्लाई बी अपर बाउंड 9.65 माइनस सी लोअर बाउंड है 20.5, वैल्यू क्या आ जाएगी 180 मल्टीप्लाई 9.55, ये होती है 1719। और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे 49.50 555 मल्टीप्लाई 9.65 माइनस 20.5, तो वैल्यू आएगी 119.9575। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 14.3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 22, the range of values for the perimeter of rectangle. If the length of rectangle is 12 centimeter rounded to nearest centimeter, what is the width of the rectangle? देखिए यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है और उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज दी हुई है पेरीमीटर की 72.5 से 74.7 के बिटवीन। तो पेरीमीटर ग्रेटर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 72.5 और लेस देन 74.75। तो और लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और हमने कैलकुलेट करनी है विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि विड्थ जो है रेक्टेंगल की W इक्वल टू x सेंटीमीटर है, और वो राउंडेड है 0.1 सेंटीमीटर तक। पेरीमीटर की यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 72.5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पेरीमीटर लोअर बाउंड वैल्यू है ये फर्स्ट, तो ये लिख लेंगे पेरीमीटर लोअर बाउंड वैल्यू इक्वल टू 72.5। और इसकी लोअर बाउंड वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, टू लेंथ प्लस टू ब्रेड्थ। और इसके अकॉर्डिंग जब हम लोअर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू लेंथ प्लस बी लोअर बाउंड, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेड्थ लोअर बाउंड इक्वल टू 72.5/2, और ये वैल्यू आ जाएगी 36.25। और इसको ब्रैकेट को ओपन कर लें, लेंथ की लोअर बाउंड वैल्यू लिख लेंगे और ब्रेड्थ की हम लोअर बाउंड लिख लेंगे, और इन वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। देखें यहाँ पर लेंथ की लोअर बाउंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखें हमारे पास जो इसकी एक्यूरेसी दी हुई है लेंथ की वो है नियरेस्ट सेंटीमीटर, इसका मतलब है एक्यूरेसी कितनी हो गई है इसकी 1 सेंटीमीटर। अगर एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ लेंगे, तो उसका हाफ लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा 1/2, तो ये 0.5 होता है। तो हमने 12 सेंटीमीटर में से अगर माइनस कर रहे हैं 0.5 को, तो वो लेंथ की लोअर बाउंड वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आती है 11.5। इसी तरह विड्थ की हमने जो यहाँ पर ब्रेड्थ दी हुई है उसको विड्थ आप कंसिडर कर लें, ब्रेड्थ या विड्थ, तो इसकी लोअर बाउंड वैल्यू हमने लेनी है, तो इसकी लोअर बाउंड वैल्यू क्या बनेगी, तो वो बनेगी एक्स माइनस एरर
तो एरर यहाँ पर क्या है, इसकी एक्यूरेसी कितनी दी हुई है 0.1 सेंटीमीटर, उसका हाफ कर ले तो इसकी ये एरर आ जाएगा। तो इसका हाफ कितना होता है, 0.1 को लिखते हैं 0.10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.05। तो x को हम लिख लेंगे x माइनस 0.05। अब आपने इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें तो लेंथ की लोअर बाउंड वैल्यू की रिप्लेस पे हम लिख देंगे 11.5, x माइनस 0.05 इक्वल टू 36.25। 11.50 में से 0.05 को माइनस करें तो ये कितनी वैल्यू आती है, 11.45। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई x प्लस 11.45 इक्वल टू 36.25। तो इसमें हम 11.25 को लेफ्ट से राइट पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 36.25 माइनस 11.45। इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये वैल्यू आ गई है 24.8, और ये विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आ गई है और ये आंसर है।